जब आप जोमेटो पे या फिर ब्लिंकिट पे किसी भी आइटम को सर्च करते हो तो वो इतनी ईजी फास्ट कैसे हो सकता है। देखो उनके पास मिलियंस ऑफ इन्वेंट्री है, मिलियंस ऑफ रेस्टोरेंट है, मिलियंस ऑफ इन्वेंट्री है, मिलियंस ऑफ एड्रेसेस है। इतना इजीली फाइंड हो कैसे जाता है? आपने कभी सोचा कि क्या ये इतनी सिंपल क्वेरी है जो डीबी पे चल जाती है? देखो बिल्कुल नहीं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि ये डीबी पे क्वेरी चले। आप लाइक का स्टेटमेंट चला के डेटाबेस को नहीं निकाल सकते, और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपका डीबी ऑलमोस्ट शट डाउन हो जाएगा सीधे सीधे चलाते चलाते। इसका सॉल्यूशन जो ऑलमोस्ट 99% कंपनी यूज़ करती है वो है इलास्टिक सर्च। देखो इलास्टिक सर्च क्या करता है, हमेशा रिवर्टेड इंडेक्स पर काम करता है। रिवर्ट इंडेक्स का मतलब है जब आप डेटा इंडेक्स बनाते हो तो उसकी एक रिवर्ट इंडेक्स होती है। आप डॉक्यूमेंट से इंडेक्स बनाते हो, फिर इन वेरिएबल से या फिर उस वर्ड से इंडेक्स बनता है वापस। इसका मतलब सर्चिंग करना बहुत ईजी हो जाता है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल डेटाबेस पे सर्च करना। रिवर्ट इंडेक्स एक अलग डेफिनेशन में काम करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, उनका जो इंजन है वो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड इंजन में चलता है। जैसे आप इलास्टिक सर्च के मल्टीपल नोट्स बनाते हो, है ना? उस नोट्स पे अब डेटा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये जो क्वेरी है आपकी पर्टिकुलर, ये कौन से नोट्स पे जाएगी? ये उनका खुद का जो क्वेरी कंट्रीब्यूटर है या फिर जो उनका ऑर्केस्ट्रेटर है वो खुद से हैंडल करता है। इसका मतलब आपको इस बात का सोचना नहीं है कि आपको कौन से डेटाबेस पे लोड डालना है। वेयर एज जब आप माईसीक्वल में सेम करोगे तो आप मल्टीकुलर स्लेव बनाओगे ना। स्लेव पे आपको लिखना पड़ेगा कि भाई ये मेरी पर्टिकुलर क्वेरी कौन सा स्लेव पे जाएगी। अब यहाँ तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पर इलास्टिक के केस में आपको नोड बताने होते कि भाई मेरे 7 नोड का सर्वर चल रहा है और दिस इज माई क्वेरी, नाउ दैट विल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ये कहाँ जाएगा। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये है। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये अपाचे लूसियन के ऊपर बना हुआ है। लूसियन आज तक का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट सर्च इंजन बना हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट सारी कंपनी उसके ऊपर ही काम करती है। चाहे आप ओपन सर्च ले लो, चाहे कोई और सर्च का टेबल ले लो, या फिर इलास्टिक सर्च, सब के सब इसी पे काम करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप इलास्टिक सर्च इंटीग्रेट करने जाओ, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है आपको उस डेटा को वहाँ प्लेस नहीं करना है जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने यूज़र के फ़ोन नंबर, यूज़र का नाम, ईमेल रख सकते हो, लेकिन अगर कोई ऐसा डेटा है जो आपका बहुत फ्रिक्वेंटली अपडेट हो रहा है तो वो आपको वहाँ पे सर्च नहीं करना है, क्योंकि आपकी सर्चिंग की परफॉर्मेंस वहाँ पे ज़्यादा अच्छी नहीं होगी इन कंपेरिजन टू ऐसे डेटा पे जो डेटा फिक्स हो चुका है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है और इस अकाउंट को फॉलो ज़रूर करना है, क्योंकि आगे हम इलास्टिक सर्च पे और कुछ कंपनीज के HLDs पे सीधे सीधे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भाई उन्होंने इतना सिस्टम अपना स्केलेबल बनाया कैसे है।